उन्होंने 35-40 साल से किसी भी तरह का कोई दाग नहीं लगा, न करप्शन का न और किसी भी तरह का। जी। अगर आप इनको हटाते हैं तो इनके जैसा किसी को लाइए। यहाँ बिहार की जनता ये नहीं चाहती कि फिर से जंगल राज आए, सबसे बड़ा फैक्टर ये है। पोल तो ही तो प्रायोजित है, एग्जिट पोल का कोई भरोसा नहीं। नहीं तो सब पैसा लिया हुआ है ना, 100 करोड़ रुपया लिया है सब। अरे तेजस्वी के नहीं भी जंगल राज लाया था, जो लाया था वो जंगल राज लाया था। 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, 6 नवंबर और 11 नवंबर। अब इंतजार है सभी को, नेता हो या फिर जनता, कि आखिरकार बिहार में किसकी सरकार बन रही है, कौन सरकार बनाने जा रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ सत्ता पक्ष जो है वो कह रहा है कि वोटिंग परसेंटेज जो इस बार बढ़ी है, तो लोग नीतीश मोदी की डबल इंजन की सरकार को वोट दिए हैं और इन्हीं की सरकार बन रही है। तो वहीं विपक्ष की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लोग बदलाव के लिए बढ़ चढ़ कर वोट दिए हैं। और तीसरा खेमा जो प्रशांत किशोर है, वो परिवर्तन के नाम पर वो कह रहे हैं कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया है। तमाम एग्जिट पोल अब बाहर आ रहे हैं, लेकिन जो ईवीएम का पिटारा बंद हो चुका है, 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगा तो किसकी सरकार बनने वाली है, वो लोगों से हम जानने और समझने के लिए पहुंचे हैं। ये बताइए कि चुनाव हो चुका है 6 और 11 नवंबर को, 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। सत्ता पक्ष कह रहा है कि नीतीश और मोदी के नाम पर लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया है, विपक्ष कह रही है कि लोग बदलाव चाह रहे इसलिए वोट दिया है, और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि लोगों को परिवर्तन चाहिए। आखिरकार अब सरकार किसकी बन रही है बिहार में? अब देखिए, अब हमरा से पूछिएगा तो हम तो चाहते हैं कि परिवर्तन हो। परिवर्तन हो तो बदलाव वाला या फिर परिवर्तन वाला, मतलब महागठबंधन या जनसुराज? महागठबंधन वाला नहीं, परिवर्तन वाला, टोटल परिवर्तन। अच्छा। टोटल पर पूरा सिस्टम चेंज हो जी। जो 20 साल से लगा हुआ है, हाँ। पूरा सिस्टम ही चेंज हो, ये हम चाहते हैं। अच्छा, एग्जिट पोल भी आना शुरू हो चुका है। एग्जिट पोल तो ही तो प्रायोजित है, एग्जिट पोल का कोई भरोसा तो नहीं। अलग-अलग एजेंसियां दे रही है ना? नहीं तो सब पैसा लिया हुआ है ना, 100 करोड़ रुपया लिया है सब। जी। अरे ये आप जानते नहीं है, सब पैसा पर बोलता है। लेकिन कहीं एनडीए की बढ़त दिखाई जा रही है, कहीं महागठबंधन की, कहीं नहीं, तो कहीं है नहीं। जनसुराज नहीं है, जनसुराज अभी स्ट्रगल में है। जी। आने वाला कल में जनसुराज होगा। हाँ। जनसुराज बिहार का भविष्य होगा आने वाला कल में। अच्छा, आप जिस पैसे की बात कर रहे हैं, आखिरकार पैसा किसने किसको दिया है? एनडीए वालों ने दिया, महागठबंधन वालों ने दिया? देखिए, ये सब चलते रहता है, इंटरनली होता है, इंटरनली सब होते रहता है। लेकिन आप बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? वोट तो हो चुका है, किसकी सरकार बन रही है? बोलिए ना, हाँ या ना भाई। वोट दिए कि नहीं दिए? बदलाव निश्चित है, ये जान लीजिए। जी, बदलाव निश्चित है। तो कौन आ रहा है, महागठबंधन या महागठबंधन क्लियर है। महागठबंधन? और जो तमाम एग्जिट पोल में एनडीए की बढ़त दिखाई जा रही है, तो सब फेक न्यूज है, तो सब पैसा पर बिका हुआ न्यूज दिखा रहा है। जी। तो एनडीए नहीं आ रही है वापस ना, एनडीए का इस बार नहीं है चांस। देखिए, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो बैठे हुए, और जिस तरीके से बिहार में अब चर्चा चलेगी आखिरकार सरकार किसकी बनने वाली है, तो वैसे में अब तमाम लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किसकी सरकार बन रही है। आप बताइए, किसकी सरकार बना रहे हैं? सामने आवा ना जी, इधर आइए ना सामने। ठीक है, सामने आ जाते हैं, हम सेंटर में आ जाते हैं। अब बताइए कि सरकार किसकी बन रही है? सरकार तो जो था वो रहेगा। अच्छा, तो मतलब एग्जिट पोल में जो एनडीए की बढ़त दिखाई जा रही है, आप उसके साथ हैं? मिला जुला के। मिला जुला के। हाँ, हम साथ हैं। हाँ। महागठबंधन भी दावा कर रहे हैं बराबर है, नीचे रहेंगे। हाँ। नीचे नीचे रहेंगे, रहेंगे। थोड़ा सा नीचे तेजस्वी रहेंगे। यादव के मुख्यमंत्री बनने का सपना वो नहीं होगा, नहीं पूरा होगा। कभी नहीं। और एनडीए में नीतीश कुमार रहेंगे मुख्यमंत्री के? नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे। नहीं। देखिए, जनता भी नेता के साथ साथ अब जनता भी कहने लगी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अब और भी लोगों से जानते हैं, आप कैसे देखते हैं? आपसे पहले भी मेरी बातचीत हुई थी चुनाव से पहले। हाँ। क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो एनडीए की बन रही है जी। और जो अभी मुख्यमंत्री हैं यही कंटिन्यू रहेंगे। हाँ, क्योंकि तो कह रहे कि नहीं रहेंगे। नहीं, वो उनकी अपनी व्यक्तिगत, नेता भी कह रहे हैं नहीं नहीं रहेंगे। उनकी अपनी व्यक्तिगत, लेकिन मेरी राय ये है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि जनता भी यही चाहती है। जो बिहार की जनता है यही चाहती है और विकास के साथ ही चलना चाहती है और विकास पे ही भरोसा है। अच्छा, ये बताइए कि वोटिंग परसेंटेज इस बार जिस तरीके से बढ़ा है, सत्ता पक्ष ये दावा कर रही है कि नीतीश मोदी के कामकाज के ऊपर जनता ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है, विपक्ष कह रही है कि बदलाव के लिए वोट किया गया है। तो आखिर जनता जो ईवीएम में जो
भविष्य अब पैक हो चुका है, 14 तारीख को ईवीएम खुलेगा, तो क्या लग रहा है, क्या होगा आखिरकार? नहीं देखिए, एक्चुअली बढ़ने का कारण क्या है? नहीं, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं है। अगर आप एक्चुअली एनालाइज करेंगे, ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं है। जो SIR हुआ है, SIR में करीब करीब 74 लाख वोटर काटे गए हैं, तो 10% वोट कटा है, तो वो 10% यहाँ इंक्रीज हो रहा है। वोट उतना ही पड़ा जितना पहले नहीं, वोट उतना ही पड़ा है, प्लस जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो मान लीजिए कि अगर 2020 में अगर 20 लाख आदमी ने वोट किया है, तो 2025 से 5 साल में मान लीजिए कि 2 लाख वोट बढ़ गया, नई पीढ़ी आ गई। तो जिस हिसाब से पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट है, उसी हिसाब से वोटिंग का भी इंक्रीमेंट होगा। तो अल्टीमेटली जो है वोटिंग बढ़ा नहीं है, वोटिंग का पैटर्न वही है। हाँ, इसमें है कि जो 10,000 जो महिलाओं के खाते में गया है, वो एक कैटलिस्ट का काम किया है। महिलाएं बढ़ चढ़कर बाहर निकली और उन्होंने नीतीश जी के फेवर में वोट किया है। और आप कह रहे हैं कि महिलाओं को जो 10,000 रुपए दिए गए वो सार्थक साबित हुआ है, लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि ये घूस दिया गया था, चुनाव आयोग सो रहा था। नहीं, ये कंटिन्यूटी है। जब 2006 में जब नीतीश कुमार ने जब लड़कियों को, बच्चियों को जो साइकिल योजना दी, फिर पोशाक की योजना दी, फिर लड़कियों को स्कॉलरशिप दिया, फिर बिहार पुलिस में दी, फिर आपका नगर निकाय में दिया, पंचायती राज में दिया, माने इतना उन्होंने महिलाओं के फेवर में डिसीजन ली है, उसी का ये कंटिन्यूटी है। इतने योजनाएं जो आई है, तो क्या लग रहा है जेडीयू जो 43 पे थी वो बढ़ रही है, क्या हो रहा है एनडीए? मेरे हिसाब से जेडीयू, आप लिख लीजिए, जेडीयू 60 से 65, बीजेपी जो अभी 85 पे है आज की डेट में, वो करीब 70 से 75 ये रहेगा। तो मेरे हिसाब से जो एनडीए है, एनडीए करीब करीब 133 से 138 इतना पे एनडीए रहेगा। देखिए, दो लोग यहाँ पर हैं, वो बदलाव परिवर्तन चाह रहे हैं, एक एनडीए की सरकार बना रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार जो है वो बन रही है और आंकड़ा काफी बेहतर होगा। आपका क्या मानना है? इंडिया की सरकार तो बन रही है। कितना विश्वास, मतलब कैसे है? विश्वास है, अभी बहुत मेहनत किए हैं, नो डाउट किए हैं, लेकिन यहाँ बिहार की जनता ये नहीं चाहती कि फिर से जंगल राज आए। सबसे बड़ा फैक्टर ये है, इसलिए एनडीए की सरकार, लोग, मैं तो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ और मैंने गांव में भी देखा है कि सब नहीं चाहते हैं, विकास चाहते हैं। और जो नीतीश जी ने जो विकास किया है, इसमें वो उन्होंने वोट किया है। मैं आपसे ये पूछूंगा कि जिस तरीके से आप विकास की बात कर रहे हैं कि नीतीश का विकास जो है वो जनता को काफी पसंद आया है, और जिस जंगल राज की आपने बात की, लेकिन विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का सुशासन तो अब रहा ही नहीं है। लगातार इतने हत्याएं हुई थी, गोपाल खेम का हत्याकांड पटना में हुआ था, इसके साथ पूरे बिहार भर में सुशासन की जो व्यवस्था है वो चरमरा गई है। तो जंगल राज तब था या जंगल राज अब है? देखिए, ये डिपेंड कर रहा है। देखिए, ये जो है ना, गवर्नमेंट अब यहाँ अफसरशाही थोड़ी हावी हो गई है। नीतीश कुमार के थोड़े से अस्वस्थ होने के कारण वो अफसरशाही हावी हुई है, जिसके कारण ये ऐसा हो रहा है। अगर नीतीश जी थोड़े से भी अभी स्वस्थ अच्छे से हो जाए तो फिर से वही आ जाएगा अपना सुशासन की सरकार। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं अगर एनडीए की सरकार है तो? और देखिए, सभी का तो बदलाव चाहते हैं कि न बन पाए, लेकिन हमारी जो सोच है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आपको क्या लगता है किसकी सरकार पहले बनी है, ये बताइए? एग्जिट पोल देख रहे हैं? हाँ, एनडीए की सरकार एनडीए की सरकार बन रही है। तो एनडीए की सरकार में अब जैसे कुछ लोग बदलाव चाह रहे हैं, कुछ लोग एनडीए की सरकार चाह रहे हैं, तो एनडीए की सरकार में आप ये बताइए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे? हाँ, होंगे, एकदम होंगे, एकदम। हटा दिए जाते हैं तो? नहीं, ये तो गलत होगा। जैसे इनमें तो कह रही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होगा, एनडीए की सरकार होगी। अगर आप हटा देते हैं तो हटा दीजिए, मगर बेदाग व्यक्ति है जिन्होंने 35-40 साल से किसी भी तरह का कोई दाग नहीं लगा, न करप्शन का, न और किसी भी तरह का, अगर आप इनको हटाते हैं तो इनके जैसा किसी को लाइए। तो कोई चेहरा दिखता है? तब हमको नहीं दिखता, कोई नहीं दिखता है, हमको नहीं। लेकिन कभी ना कभी तो नीतीश कुमार हटेंगे। ये तो भाई परिवर्तन तो होते रहना चाहिए, मगर इस बार ये रहेगा। अच्छा, आपने कहा कि एनडीए की सरकार बन रही है, महागठबंधन क्यों नहीं? इसमें युवा चेहरा है, लगातार कई योजनाओं की बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो उन योजनाओं को हम लागू करेंगे, और जनता को लगातार रुझाने की कोशिश कर रहे थे, युवाओं को रुझाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में महागठबंधन की सरकार क्यों नहीं? देखिए, हमको जहाँ तक लगता है कि एक देहाती कहावत है कि आम का पेड़ में आम ही फलेगा, कटहल नहीं फलेगा। बस यही सोच पर जनता वोट दे रही है।
इशारा तेजस्वी की तरफ है। अब जो समझिए उसमें हम क्या करें। चलिए ठीक है, देखिए और भी है, इनसे भी जानते कि ये क्या सोचते, किस तरीके से लग रहा है कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बन रही है, जनता ने वोट किया है और जनता का वोट किसकी तरफ? जनता की वोट महागठबंधन की तरफ। महागठबंधन। अच्छा, एक साथ आप लोग बैठे हुए हैं और सब लोगों की अलग अलग राय है, आखिर विश्वास अपना अपना विचार है। बिल्कुल। अच्छा, एग्जिट पोल पर आपको विश्वास है या नहीं है? और तो अनुमान में लगाया है अभी, अब जब रिजल्ट निकलेगा तब ना। अच्छा, अगर यहीं की बात करी जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। 2 लोग बदलाव चाह रहे थे, 3 लोग 4 लोग हैं वो एनडीए की चाह रहे हैं। तो एग्जिट पोल वाला अगर ये यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ भी एनडीए की सरकार बन रही है। हम तो चाहते हैं कि महागठबंधन का बने, अब एनडीए का बनता है। के साथ वो साथी बैठे हुए कह रहे हैं कि हमको वो पुराना जंगल राज नहीं चाहिए। क्या आप मानते हैं कि जंगल राज था उस वक्त? तेजस्वी की नहीं जंगल राज लाया था, जो लाया था वो जंगल राज लाया था, ये तो नहीं लाया। सत्ता पक्ष तो ये भी कहती है ना कि तेजस्वी ठीक है नहीं लाए थे, लेकिन लालू यादव के बेटे हैं, लालू यादव के शासनकाल को किसी ने भूला नहीं है। बेटा से क्या होता है? बेटा से लड़का बहुत अच्छा हो जाता है जी। अरे जब दशरथ तो थे, उनसे भी राम अच्छा हो गए थे ना, तो लड़का बाप और बेटा से नहीं होता है। ठीक है, हम उनसे फिर सवाल करेंगे। ये कह रहे हैं कि लालू यादव का जो शासनकाल था वो तेजस्वी नहीं लाएंगे, महागठबंधन की सरकार बनाएंगे, और जरूरी नहीं कि लालू यादव के शासनकाल में जो चीजें हुई थी, जो जंगल राज की आप चर्चा कर रहे थे, वो तेजस्वी भी करें। सर, सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले जो सरकार बनी थी, कितनी लूट खसोट बढ़ गई थी। 17 महीने की सरकार जी। लेकिन उसी 17 महीने की सरकार में जो विपक्ष के हैं, या फिर अगर हम इन्हीं की बात करें तो ये उनकी तारीफ करते हुए नजर आएंगे कि उसी 17 महीने की सरकार में तेजस्वी ने लाखों लोगों को रोजगार दिया, नौकरियां। सर, उन्होंने क्या, आपसे एक क्वेश्चन करना चाहेंगे, क्या डिप्टी सीएम को पावर है कि वो किसी को नौकरी दे? आप बता दो। मुहर तो मुख्यमंत्री का ही लगेगा, लेकिन कह तो रहे तेजस्वी यादव की हमने चाचा को दिखाया रास्ता, तब चाचा बढ़े उस रास्ते पे। उन्होंने जो कहा कि मैं हर एक घर को एक नौकरी दूंगा, सरकारी नौकरी, क्या ये पॉसिबल है? मैं आपसे ये क्वेश्चन करता मैं हूँ। इनसे पूछ लेता हूँ आपका सवाल। जो तेजस्वी यादव ने कहा है कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, महागठबंधन की सरकार बनेगी, क्या बिहार के पास इतना कोष है कि हर सरकारी जो एम्प्लॉय होंगे उनको तनख्वाह दी जा सके? क्या संभव है कि हर घर सरकारी नौकरी? मान लीजिए, मैंने रोजगार तो मिलेगा ना, हर घर को रोजगार मिल सकता है। मान लीजिए कि नौकरी नहीं मिला तो रोजगार देगा ना। नया लड़का है, उसको वादा किया है, लेकिन मैंने अपना होगा तो कैसे व्यवस्था करेगा, तो सोच समझ करके कहा होगा। जी, इनका कहना है कि सोच समझ के कहा होगा। तेजस्वी यादव ब्लूप्रिंट की बात करते रहे, तेजस्वी यादव ने तो ब्लूप्रिंट नहीं लाया, लेकिन इनको अभी भी विश्वास है कि जब कहा है तो होने वाला है। नहीं सर, ये झूठी आश्वासन है। अगर जब स्टार्टिंग में ही झूठी आश्वासन मिल रही है तो कैसे बिलीव कर पाए कि उनकी सरकार अगर आती है तो जंगल राज ना मंगल राज हो जाए? ये सोचने वाली बात है। देखिए, पढ़े लिखे हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। जनता तो भाई अपना सोच समझ के ही करेंगे ना। आप लोगों ने सोच समझ के वोट किया था? जी हाँ, ये देखिए सभी लोगों ने वोट किया। एक बार हम कहेंगे कि निशान भी दिखा दे कि सब लोगों ने वोट किया है। देखिए, सबसे पहले जंगल राज था ही नहीं। कोर्ट कहा है, कोर्ट का पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए। सरकार के लिए वो जंगल राज का इस्तेमाल नहीं किया है, पूरा डॉक्यूमेंट उसका पढ़िए निकाल के। लेकिन चर्चा जो होती है, चर्चा तो आप शासनकाल की होती है। गलत है, ये सब चीज सही नहीं है। कुछ हुआ, कुछ तो होता ही रहता है, ऐसा नहीं है कि जंगल राज है। देखिए, एग्जिट पोल आना शुरू हो चुका है लोगों के बीच में, लोगों का मिजाज जानने के लिए भी हम पहुंचे तो, और ऐसे में तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाय की चुस्की लेते हुए इन्होंने कहा कि वोट तो हम सभी लोगों ने किया है, लेकिन एग्जिट पोल पर कुछ लोगों को विश्वास है, कुछ लोगों को विश्वास नहीं है। ऐसे में देखने वाली बात है कि आखिरकार जो दोनों पक्ष हैं, एनडीए हो या महागठबंधन हो, दोनों सरकार बनाने की बात करें, जनसुराज भी कर रही है। फैसला 14 नवंबर को होगा। ईवीएम का जब पिटारा खुलेगा तो किसका भविष्य जो है वो जिस तरीके से दावे करते हुए नजर आ रहे थे, आखिरकार किसकी सरकार बनती है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे पटना से साकिब कुमार।